हिंदुस्तान के अलाकार हैं जो कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जो है ये कर रही हैं। मेरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले को जंगी कैदी बना बहुत सारे लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के। एक वीडियो आप ये देखिए, इस तरह से छुप कर टीयर गैस मारने वाला एक पुलिस वाला जो है उसको गुफा में से निकाला गया, एक जगह वो बैठा हुआ था, छुप के वहां से निकाला गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी वर्दी के साथ जो हुआ यानी कि इसको नंगा किया गया। इससे बचना चाहते हो तो फौरी हमारे साथियों को रहा करो और इनके भी रेंजर से एहलकार भी हमारी कस्टडी में है और उनको नामालूम मुकाम पर लेकर गए। हम इन रेंजर्स एहलकार को आपको तब वापस करेंगे जब आप हमारे कश्मीरी नौजवानों को हमें वापस करेंगे। कर रहे हैं ना, उसने 14 तबक रोशन कर दी हैं पूरी कौम के। हर जुबान कह रही है, हर बंदा बोल रहा है कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि एक के बाद एक नई खबर पीओके को लेकर के सामने आ रही है, कैसे हालात जो है बेकाबू होते चले जा रहे हैं और अब फिर से इनका सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा चालू हो चुका है कि इसमें हिंदुस्तान की साजिश है। हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को भड़का रहा है और सड़कों पे उतरवा रहा है ताकि जो है पाकिस्तान के हालात जो है वो बेकाबू हो जाए और पाक फौजी जो है वो निपटाए जाएं। पाक फौजियों को अगवा करवाने के पीछे भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ है, इनकी साजिश है। मतलब घूम फिर करके प्रोपेगेंडा जो है इनका आ करके एक ही सुई पे आकर के टिकता है, वो है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लोगों का साथ देना शुरू कर दिया ना तो इन पाकिस्तानियों की सिट्टी बिट्टी जो है तुरंत की तुरंत गुल हो जाने वाली है। वैसे ही इनके जो फौजी हैं वो मारे जा रहे, सरेंडर करे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है इनको किडनैप करके लेके चले जा रही है भीड़। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ताकतवर तो इनकी पाक फौज भी नहीं है जितनी ये भीड़ है। हिंदुस्तान के अलाकार हैं जो कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जो है ये कर रही हैं। मार्का हक के अंदर तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने का जो एक एफर्ट है ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। और अब इनका प्लान बहुत खतरनाक है। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी की हुकूमत बनती है तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर लूट मार करेंगे कि लोग पंजाब की लूट मार को भूल जाएंगे। और हैरान भी हूं, मैं परेशान भी हूं, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा भी हूं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी वर्दी के साथ जो हुआ यानी कि इसको नंगा किया गया, इसकी वर्दी उतार के बीच चौराहे में उसकी नुमाइश की गई। कर रहे हैं ना, उसने 14 तबक रोशन कर दी हैं पूरी कौम के। हर जुबान कह रही है, हर बंदा बोल रहा है कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है और इनके भी रेंजर से एहलकार भी हमारी कस्टडी में है। पहाड़ों से खींच के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचे घसीटा जा रहा है, उतारा जा रहा है। शाहजेब नामी जो नौजवान है उसे शहीद कर दिया गया। ये मुझे बताइए, इससे इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी करेगा, मीडिया पर भी करेगा। पतन रोड की वीडियोस आ रही हैं कि लोगों ने ये बंद कर दी है, उतारा जा रहा है। और मैं यहाँ ये बता दूं कि सिंध से खास तौर पर आने वाले जो पुलिस है उनका बुरा हाल है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में एक तो ऊंचाई की वजह से सांस की उनको तकलीफ हो रही है और दूसरा वो पहाड़ों पर उतरने और चढ़ने में इंतहाई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, उसने 14 तबक रोशन कर दी हैं पूरी कौम के। हर जुबान कह रही है, हर बंदा बोल रहा है कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कभी इस तरह नंगा नाच फौज ने नहीं रचाया वफाक में कि आज़ाद कश्मीर और जीबी में लोगों को एतराज़ हो कि यार ये तो हम अगर वफाकी जमात को वोट देंगे तो हमारा एक्चुअली नुकसान है। कभी ऐसा नंगा नाच नहीं हुआ जो पिछले 3-4 साल से हुआ। और ये पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं जीबी में और आज़ाद कश्मीर में जो इस रजीम के तहत हो रहे हैं। इससे पहले इन हाउस तब्दीली की गई थी। जर्नैलों को शिकस्त देने का पहला मौका मिला है जीबी के लोगों को और आगे मिलने जा रहा है आज़ाद कश्मीर के लोगों। जगह पर जो है वो आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड की जो पुलिस है उसने मुकाबला करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जो है वो एक्शन कमेटी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर इस वक्त बगावत का मंजर है गया है। इसके अलावा मेरे पास जो खबरें हैं, पलंदरी में बहुत पिटाई हो रही है पाकिस्तानी फोर्सेस की, और दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जो है उनको मकामी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तुंब का डंडा होता है, तुम्बर का, वो बड़ा सख्त लगता है, उस पर कांटे होते हैं, उससे इंतहाई खौफजदा हैं पाकिस्तानी फोर्सेस वाले जो पाकिस्तान से आए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये पता नहीं ये इनको ये कौन बताता है कि आपने ये करना है। वो भाई रावलाकोट के लोग, सदनोती के लोग, मंग के लोग, ये इतने मुजाहमतकार हैं कि ये पीछे नहीं हटते। अब वहां क्या हुआ, सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने एक प्रोग्राम किया। एक प्रोग्राम करके जब वो वहां से रवाना होने लगे तो उन्हें गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की गई। और फिर क्या हुआ, आगे से मुजाहमत हुई, गोली चली। जब गोली चली तो फिर क्या हुआ, एक नौजवान शाहजेब कश्मीरी की शहादत हुई। बाकी 72 कहा जा रहा है कि 72 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा, मेरे पास ये खबर है कि अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को गिरफ्तार करने वाली रेंजर, FC पंजाब और सिंध पुलिस की कई गाड़ियां और अहलकार यानी पर्सनल रावलाकोट, मंग और पलंदरी में अवाम की कस्टडी में हैं। अवाम इलाका ने इंतहाई हिकमत अमली के साथ, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ फोर्सेस की गाड़ियों और अहलकारों को घेरे में लिया। अवाम का दो टोक मुतालबा है, जब तक गिरफ्तार किए गए हमारे 72 अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को रिहा नहीं किया जाता, कि वहां ये तमाम मामला हुआ, कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। फिर क्या हुआ कि कश्मीरियों ने बड़ी प्लानिंग के साथ रेंजर्स एहलकार को, सिंध पुलिस को नहीं, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, बल्कि रेंजर्स के 11 एहलकारों को गिरफ्तार किया, नामालूम मुकाम पर लेकर गए। और ये कहा गया कि हम उन्हें अच्छी रहायशी भी देंगे, अच्छा खाना भी देंगे, अच्छा पहनने को भी देंगे, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हम उनके साथ जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन हम इन रेंजर्स एहलकार को आपको तब वापस करेंगे जब आप हमारे कश्मीरी नौजवानों को हमें वापस करेंगे, जब आप उन्हें रहा करेंगे तब हम इनको रहा करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे हालात जो हैं एक के बाद एक काफी ज्यादा खौफजदा होते चले जा रहे हैं। पीओके की जो ये भीड़ है इसने बड़ा रुख ले लिया है और अब जो है एक के बाद एक 40, 40, 25 टुकड़े कर करके इनके पाक फौजियों के सामने रख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पाक फौजी सरेंडर क्यों कर रहे हैं। डर किसका है? इसका डर है कि इनके टुकड़े कहीं ना हो जाएं, इसलिए सरेंडर मारते फिर रहे हैं, पतलूनी गिली करते फिर रहे हैं। क्योंकि इतने ताकतवर, इतने दमदार तो ये खुद भी नहीं है जो पाकिस्तान, जो पीओके की जो भीड़ है वो करते हुए नजर आ रही है। कभी पाकिस्तान के फौजियों ने, कभी पाकिस्तान के जर्नैलों ने ऐसे काम नहीं किए होंगे जो ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और कितना ज़्यादा जो है लोगों को डर इस समय है, पाकिस्तान के लोगों को और उनके पाक फौजियों को, पाक जर्नैलों को। इसी वजह से जो है अब ये सरेंडर कर रहे हैं, घर छोड़ भाग रहे हैं, पतलूने छुपा रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और पाकिस्तान के मिनिस्टर तो अब फरार हो गए एक तरह से कहा जाए। वैसे तो बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन अब एक चीज़ का इनका फिर से वही रोना गाना शुरू हो चुका है कि हिंदुस्तान ने जो है आज़ाद कश्मीर लोगों को भड़काया है, तभी वो सड़कों पे उतर आए हैं। जो भीड़ है इतनी उमड़ती चली जा रही है और ये जो प्रोटेस्ट है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी आखिर कब तक सहेंगे, जब तक उनके ऊपर आप जानते कितने जुल्म पाक जर्नैलों ने, पाक फौजियों ने किए थे। पिछली बार भी जो ये प्रोटेस्ट जारी हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन फौजियों को, जर्नैलों को उठाना पड़ा था और अब की लग रहा है इससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जंग जो है ये वाली आज़ादी की ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। आप देख लीजिए नए से नए अपडेट आते चले जा रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट का नाम तो दिखाई दे नहीं रहा है कि पाक फौज ने कुछ कंट्रोल में ले लिया हो। ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।